अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं 100% इन मैथ। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का चौथा सवाल करने जा रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मुख्तसर कीजिए और जवाब को कुव्वत-मा की शक्ल में लिखिए। तो ये सवाल काफ़ी आसान है। तो इसका जो पहला हिस्सा है उसमें है अंडर रूट ए की पावर 16। तो अंडर रूट की वैल्यू आपको पता है वो 1/2 होती है। तो इसलिए हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए की पावर 8। इसी तरह इसका दूसरा हिस्सा है जिसमें है 3 अंडर रूट ए की पावर 15 है। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले ए की पावर 15 और फिर ब्रैकेट्स के बाद हम लिखेंगे 1/3। तो ये 3 जो है ये 15 के साथ कैंसिल होगा, तो ए की पावर 5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड हिस्से में है 3 बाहर है, अंडर रूट 27 ए की पावर 9 है। तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे कि पहले ये 27 जो है इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो हमें मालूम है कि ये 3 के टेबल पे इसके फैक्टर बन सकते हैं, तो हम 3 के टेबल पर इसके फैक्टर बनाएंगे। तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 3 ए की 9 और इसके बाद ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे 1/3। अब इस 1/3 जो पावर है इसको बारी बारी सबके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 3 पावर है वो कैंसिल हो जाएगी और 3 3 बार 9 हो जाएगा। तो इस तरह 3 ए की पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ हिस्सा है जिसमें है 3 बाहर है और अंडर रूट के अंदर है 8 ए की पावर 9। तो इसको भी करना इंतहाई आसान है। तो ये जो 8 है इसके फैक्टर्स 2 के टेबल पे बना लेंगे हम, और फिर इनको 2 की पावर 3 हो जाएगा, ए की पावर 9 और बाहर इसकी पावर है 1/3। तो जो 1/3 इसकी पावर है वो सबको कैंसिल करेगी और जो हमारे पास बाकी बच जाएगा वो होगा 2 ए की पावर 3। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें है 4 बाहर है और अंडर रूट एक्स की पावर 32 है। तो इसको इसी तरह लिखेंगे हम, ब्रैकेट्स के अंदर एक्स की पावर 32 और बाहर 1/4 इसकी पावर आ जाएगी, और फिर एक्स 32 जो है वो 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 4 32 को कैंसिल करेगा, और इस तरह हमारे पास एक्स की पावर 8 इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका पार्ट 6 है, 4 बाहर है, 81 अंडर रूट के अंदर है और x20 इसकी पावर है। तो इसको भी हम 81 को पहले फैक्टर बनाएंगे। तो अगर 3 के टेबल पर हम उसके फैक्टर बनाएं तो वो 3 की पावर 4 आ जाएगा और x उसी तरह 20 और इसके ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर आ जाएगी 1/4। ये 1/4 जो पावर है ये बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेगी सब पावरों के साथ, यानी 3x और x की पावर 5। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद सेवन्थ जो इसका हिस्सा है उसमें है 3 बाहर है और अंडर रूट 125 है, एक्स की पावर 9 बताई है और वाई जो है वो 15 है। तो इसको भी 125 को फैक्टर्स इसके बना लेंगे। तो फैक्टर्स की शक्ल में ये 5 की पावर 3 आ जाएगा, और फिर जो इसके इसकी पावर बाहर है 1/3 पावर के साथ बारी बारी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5x³ और y की पावर 5 आ जाएगी। जो इसका 8वां क्वेश्चन है उसमें है अंडर रूट 8 प्लस वाई और उसकी पावर 7 है। अब अंडर रूट की पावर आपको पता है 1/2 होती है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 8 प्लस वाई और इसकी पावर 7 ऑलरेडी मौजूद थी तो मल्टीप्लाई कर जाएगी 1 और 2 के साथ। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद 8 प्लस वाई और इन सब की जो पावर हो जाएगी वो 7/2 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। इसके बाद जो 9वां इसका पार्ट है उसमें है 4 बाहर है, अंडर रूट
16, x की 2, y की 6 है। तो इसको भी पहले 16 के फैक्टर्स बना लेंगे और वो उसका होगा 2 की पावर 4। तो फिर बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसी तरह लिखेंगे और इनकी ब्रैकेट के बाहर पावर लगाएंगे 1/4। अब ये जो 1/4 है ये बारी बारी सब पावर्स के साथ कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास का आंसर आएगा वो है 2x की पावर 1/2 और y की पावर 3/2। 10th पार्ट जो है उसमें है 4 बाहर है, अंडर रूट है, x की पावर 5 है, y की पावर 6 ओवर z की पावर हमें 2 दी गई है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे और इसके बाहर इसकी पावर 1/4 होगी और इसके पास 4 को बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स के साथ। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 5/4, y की पावर 3/2 और z की पावर 1/2। इसका जो 11वां हिस्सा है उसमें है 3 बाहर है और अंडर रूट के अंदर 8x ओवर x प्लस वाई दिया हुआ है। तो इसी को भी इसी तरह से करेंगे कि ब्रैकेट्स के अंदर इन वैल्यूज़ को लिखेंगे और उससे पहले हम 8 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो 8 के फैक्टर्स जो हैं वो हमें बताया 2 की पावर 3 हो जाएगी और इसको हम लिखेंगे और अब ये जो 1/3 पावर है इसको बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 2x की पावर 1/3 और x प्लस वाई जो है इसकी मुश्तरका जो पावर रहेगी वो 1/3 रहेगी। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद इसका लास्ट हिस्सा है जिसमें हमें बताया गया है p बाहर है और अंडर रूट में y की पावर n है ओवर a की पावर m है। इसको भी हम ब्रैकेट्स की शक्ल में इसी तरह से लिखेंगे और पावर 1/p लिख लेंगे। अब ये जो 1/p इसकी पावर है ये बारी बारी इनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये y की पावर n/p हो जाएगी और a की पावर m/p हो जाएगी। यही हमारा इसका आंसर है।